अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, यूबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की हमारी वीडियो जो है वो है पेंशन इस्लाहात से रिलेटेड। पेंशन इस्लाहात ताहाल मंजूर ना हो सकी। जो इस्लाहात यकम जुलाई को नाफिज होने थे वो अभी तक नाफिज ना हो सके। पेंशन इस्लाहात ख़त्म हो गई और पुरानी स्कीम ही जारी रहेगी, उसके बारे में आज की हमारी ये वीडियो है। कल हमने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी जिससे रिलेटेड आप लोगों के आज बहुत सारे सवालात हैं, तो कुछ पॉइंट जो है हमारे उस वीडियो ही के इस वीडियो में आप लोगों को दिखेंगे। पेंशन इस्लाहात से रिलेटेड वज़ीर दाखिला ने जो एतराज़ात उठाए हैं और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने जो एतराज़ात उठाए हैं, आज हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब वज़ीर दाखिला ने क्या एतराज़ात उठाए हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़ा अखबार जंग अखबार ने ये ख़बर शाये की जो आपको स्क्रीन पे दिख भी रही है। वज़ीर दाखिला की क्या एतराज़ात हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करते जनाब। पहला जो है वो है जनाब, पेंशन इस्लाहात में सिविल आर्म फोर्सेस से इम्तियाज़ ना बरता जाए, वज़ीर दाखिला ने ख़त लिखा। वज़ीर दाखिला ने ख़ानदानी पेंशन निज़ाम में किसी किस्म की तब्दीली ना करने की सिफारिश की है। सिविल आर्म फोर्सेस के एहलकारों से कोई इम्तियाज़ नहीं होना चाहिए। ख़ानदानी पेंशन से छेड़छाड़ ना की जाए। सर्विसेज के दौरान मौत की सूरत में ख़ुसूसी तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। अब ये तजवीज़ किया गया है पेंशन तीसरे दर्जे के लिए सिर्फ 10 साल तक महदूद हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वज़ीर दाखिला जो है वो बहुत ऊंची पोस्ट है जनाब, बहुत ऊंचा मकाम है गवर्नमेंट में। उसने ये कुछ एतराज़ात जो हैं वो उठाए हैं पेंशन इस्लाहात से रिलेटेड। ठीक है, और ये कल की वीडियो में हमने शेयर किया था कुछ इसमें से, और कुछ अभी मज़ीद इसकी तफसील आप लोग के साथ शेयर की है। अच्छा, इसके अलावा वज़ारत दाखिला ही नहीं सिर्फ एतराज़ात नहीं उठाए, इसके अलावा परसों की जो है जंग अखबार में जो है वो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने भी कुछ जो है वो एतराज़ात उठाए थे इस जो स्कीम है इससे रिलेटेड। इस्टेब्लिशमेंट ने जो एतराज़ात उठाए हैं वो आज आप लोग के साथ शेयर करते हैं जनाब। मतलब वज़ारत दाखिला भी इस चीज़ के अगेंस्ट है, नए जो इस्लाहात आए हैं पेंशन से रिलेटेड, और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को भी बहुत सारे एतराज़ात हैं। ठीक है, पहले तो फर्स्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जनाब, इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की जानिब से पेंशन इस्लाहात की मुतअद्दिद नकात की मुखालफत। सबसे पहला एतराज़ जो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने उठाया है उसको आपके साथ शेयर कर देते हैं जनाब, वो है कैलकुलेशन का फार्मूला। इस पे एतराज़ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने उठाया। वो एतराज़ क्या है जनाब, इस इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने पेंशन इस्लाहात के तहत रिटायरमेंट से पहले आखिरी 36 माह की सर्विस के दौरान हासिल करदा औसत काबिल पेंशन मराद की 70% की बुनियाद पर पेंशन देने पर एतराज़ है। ये पहला एतराज़ मैं आप लोगों के साथ रिपीट करता हूँ जनाब। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने पेंशन इस्लाहात के तहत रिटायरमेंट से पहले आखिरी 36 माह की सर्विस के दौरान हासिल करदा औसत काबिल पेंशन मराद की 70% की बुनियाद पर पेंशन देने पर एतराज़ है। दूसरा एतराज़ जो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने उठाया है वो है उम्र की हद। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने उम्र की हद 60 साल से बढ़ाकर 62 साल करने पर शदीद एतराज़ किया है।
अच्छा, नेक्स्ट जो एतराज़ है वो क़ब्ल अज़ वक्त रिटायरमेंट, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न क़ब्ल अज़ वक्त रिटायरमेंट पर सालाना 3% जुर्माने पर एतराज़ उठा है। ये तो बिल्कुल ही जनाब, ये जो 3% जुर्माना है इसकी तो हम भी कहते हैं कि जनाब ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो इस्टेब्लिशमेंट कह रही है, हम तो बिल्कुल कह रहे हैं कि ये बात बिल्कुल सही है कि 3% का जुर्माना है वो नहीं होना चाहिए। इस वक्त 7 जुलाई हो चुका है जनाब, और जो पेंशन इस्लाहात 1 जुलाई को जो है वो मंजूर होना था वो नहीं हो सका। रीज़न जो है वो हमारे सामने दिख रहा है कि जनाब जो वज़ीर दाखिला है उनको भी एतराज़ात हैं जनाब, इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को भी एतराज़ात है, और सही भी है, ऐसा होना भी चाहिए, ठीक है। पॉइंट्स आप लोगों के साथ क्लियर की कि ऐसा जो नई इस्लाहात है उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट भी सही कह रही है और वज़ीर दाखिला जो है उनकी बातें भी कुछ समझ में आ रही कि वो भी सही कह रहे हैं जनाब। तो ये कुछ रीज़न है, इसके अलावा भी अगर बिहाइंड कुछ और भी रीज़न होंगे तो अभी तक उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। लेकिन अभी तक की अपडेट ये है कि जनाब पेंशन इस्लाहात आज भी मंजूर नहीं हो सका। जो पेंशन इस्लाहात 1 जुलाई को जो है मंजूर होना था वो जुलाई में 1 हफ़्ता गुजरने के बाद भी जो है मंजूर नहीं हो सका। अब ये सवालात उठ रहे हैं कि जनाब क्या ये पेंशन इस्लाहात ख़त्म हो जाएंगे और जैसे चल रहा था पुराना पेंशन का सिस्टम उसी तरह चलता रहेगा, या फिर जो नई इस्लाहात है इसमें मज़ीद इस्लाहात आएगी, इसमें मज़ीद एडिटिंग होगी, ठीक है। तो जैसे भी कोई मज़ीद अपडेट आती है आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल को सब्सक्राइब करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।